नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पटना के खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो उनका कोचिंग सेंटर चर्चा में तब आया जब उनके कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस गोलीबारी की घटना के बाद खान सर ने खुद सामने आकर के कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी की गई, लेकिन बाद में जब जांच शुरू हुई तो ये पता चला कि उनके अपने ही जो 2 बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही हवाई फायरिंग की थी। और अब इस घटना के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि खान सर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अभी ये सब कुछ चल ही रहा है कि इसी बीच एक और खबर निकल करके सामने आई है और वो खान सर के कोचिंग सेंटर को लेकर के ही है। अब ये कहा जा रहा है कि खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी की कमी देखी गई है। फायर सेफ्टी का हवाला देकर के ये कहा गया है कि खान सर की कोचिंग सेंटर में इस तरीके की कमी है और इस पर भी कार्रवाई हो सकती है और इसके खिलाफ मतलब कुछ सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव हैं कि किस तरीके से ये कोचिंग सेंटर का मामला सामने आया है और अब ये जो है क्या राजनीतिक रूप लेता जा रहा है या फिर एक जो कोचिंग सेंटर या कोचिंग माफिया भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कि ये कोचिंग माफिया हैं और ये सब कुछ एक व्यवसाय बना लिया है। जैसा कि एक वरिष्ठ मतलब विशिष्ट न्यूज़ चैनल की एक एंकर अंजना ओम कश्यप, उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये 2 कौड़ी के टीचर हैं, पूरा का पूरा इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना लिया है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं और इस पर राजनीति हो रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। केशव, क्या लगता है आपको कि अब जो खान सर के बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का मामला सामने आया है, क्या ये किसी राजनीति से प्रेरित है या फिर वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि इससे पहले आज तक इस तरीके की चीज़ें नहीं आई। देखिए न्याज, पटना में जो कुछ हो रहा है, जो भी बयान दिए जा रहे हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं, चाहे वो सरकार पे लग रहे हो, चाहे कोचिंग संस्थानों पे लग रहे हो, चाहे खान सर पे ही क्यों नहीं लग रहे, सारे आरोप सही हैं। सारे पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही है। मैं फायरिंग इंसिडेंट को बाद में रखता हूँ, वो पुलिसिया जांच की विषय है, वो पुलिस जांच करेगी और जो भी कार्रवाई होगी करेगी, क्योंकि वहां पे पहले से देखा हमने कि बॉडीगार्ड गिरफ्तार है। अब खान सर को गिरफ्तार करती है नहीं करती है तो बिहार पुलिस पे निर्भर करता है कि भाई इतने सारे मामले के बाद, सरकार की छीछा लेदर के बावजूद फायरिंग हुई है, अब गिरफ्तारी कब करी? क्या दूसरे लोग होते तो उसको छोड़ दिया जाता? ये तो चलिए दूसरा मसला है। लेकिन जो फायरिंग इंसिडेंट की बात कर रहे हैं आप, कोचिंग माफिया की बात कर रहे हैं, पेपर लीक का मसला है, या जो कोचिंग के संचालक ये आरोप लगाते हैं कि सरकार कैसे धांधली को बढ़ावा दे रही है या उस पर आंख मूंदे बैठी हुई है या माफिया गिरोह सक्रिय है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सारे आरोप नियाज सही हैं। लेकिन यहाँ पे गुनाहगार सभी के सभी हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बचने का जो मौका जो है सबको मिल जा रहा है। क्योंकि अगर इतने ही पाक साफ अगर कोचिंग माफिया रहते या कोचिंग संचालक रहते, सरकार की चूं तक नहीं रखती, क्योंकि ये कोचिंग के पास पावर है, छात्रों की संख्या है और अच्छी खासी संख्या है ताकि सरकार को हिलाया जा सके। और इन्होंने एक तरीके से धरना प्रदर्शन भी लगातार किया भी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इतने दबे हुए हैं, ये इतने गर्त में जा चुके हैं कि सरकार इनकी एक कमजोर नस दबा दे तो ये समझिए कि इनकी चूं तक नहीं हिलती है। यही कमजोर नस जो है आपको ये फायर सेफ्टी वाला है। फायर सेफ्टी वाला मसला बहुत ही गंभीर है। दिल्ली के मालवीय नगर वाला मसला आपने देखा, मुखर्जी नगर में पानी भरने का मसला देखा, साथ ही साथ दूसरे कोचिंग सेंटर में देखा कि तरीके से शॉर्ट सर्किट का मसला आता है और छात्रों की जांच ली जाती है। तो ये मसला तो गंभीर है, लेकिन क्या बिहार पुलिस और बिहार का जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, जो इस तरीके की ऑडिट करता है, एनओसी जारी करता है, क्या वो अंधा हो चुका था? क्या जनमांध है? उसको दिखाई नहीं दे रहा था इतने साल से कि यहाँ पे इतने सारे कोचिंग चल रहे हैं? एक तरीके से इंडस्ट्री बन चुकी है पटना में। आप चले जाइए कंकड़बाग, ये भिखना पहाड़ी के इलाके में, खजांची रोड में, आपको समझ नहीं आएगा कि कोचिंग के अंदर में भिखना पहाड़ी है, भिखना पहाड़ी में कोचिंग है। वहां पे लोग समझिए कि घर से ज्यादा बच्चे हैं, वहां पे चलना मुश्किल है। पूरे रास्ते पे आपको समझ में पैम्पलेट नजर आएंगे। तो जो फायर सेफ्टी का मसला है, क्या खान सर के साथ ही है?
क्या बिहार सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स में नहीं है? क्या होटलों में नहीं है, रेस्टोरेंट में नहीं है? ये तो तय है कि पैसे लेकर के अब तक एनओसी जारी किया जाता रहा, या एनओसी नहीं भी जारी किया गया तो आंख मूंदे रहा और पैसा इनको खिलाया जाता रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार का जो सिस्टम है इतना बर्बाद हो चुका है कि समझिए कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब लोग भी इस तरह के आरोप लगाते हैं पेपर लीक को लेकर के, या किस तरीके से माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, धांधली हो रही है, तो मुझे सरकार इनका कमजोर नस दबा देती है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि क्या इससे पहले ये जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले हैं, क्या ये अंधे हैं? इन्हें पहले कभी नहीं दिखा ये फायर सेफ्टी का मामला? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी पकड़ करके रखते हैं कि अच्छा इस जो है ना इस हथियार को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? मतलब इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं? अगर जैसा कि आपने बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये फायर सेफ्टी का मामला अब जो उठ रहा है, क्या खान सर के कोचिंग सेंटर को में फायर सेफ्टी को लेकर के अब ये उठा, तो क्या और भी तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी बिल्कुल बढ़िया है? वहाँ पे इन्होंने एनओसी दे दिया है, या फिर नहीं भी दिया है तो वहाँ पे इनकी नज़रें नहीं गई हैं? आखिर ये सब कुछ जब मामला सामने आने लगता है, और क्या किसी को जब घेरना होता है या फिर किसी को दबोचना कह सकते हैं, दबोचना होता है, उसकी ज़ुबान को बंद करनी होती है, तो ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि अब देखो बेटा हम तुम्हें क्या करके दिखाते हैं। देखिए न्याय, सबसे बड़ी बात क्या है, पटना में आप भी जाते रहते हैं, आपका भी घर उससे नजदीक ही, आप भी देखते होंगे कि अधिकतर जो आपको कोचिंग संस्थान चल रहे हैं पटना में वो बेसमेंट में चल रहे हैं। सबसे पहले तो बेसमेंट में चलने की इजाजत दी ही किसने? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। उसके बाद फायर अगर सेफ्टी जो सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कोचिंग का बिल्डिंग नहीं उड़ जाता है, बिल्डिंग में आग नहीं लगती है, वहां पे मासूम बच्चे मारे जाते हैं, बिहार का भविष्य मारा जाता है, छात्र मारे जाते हैं, उनको निकलने तक का मौका नहीं मिलता है। तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है बिहार का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, बिहार पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उस पर कार्रवाई कब होगी? दूसरी तरफ कि एक साथ ऑडिट क्यों नहीं करते हर महीने इसकी, समझिए, या जो टाइम फ्रेम बनाया हुआ है कानूनन, उसको उसमें रिन्यू क्यों नहीं करवाते? आखिर ट्रैफिक पुलिस जो है वसूली करती नजर आती है, फायर डिपार्टमेंट कब जागेगा? सरकार कब जागेगी? क्या आपने जो बात कह रहे थे कि एक तरीके से ब्लैकमेलिंग जो पॉइंट होता है, उसको दुखतीरक दबा देते हैं कि आगे जो बोलोगे सरकार के खिलाफ, पेपर माफिया जो इस तरीके से पेनिट्रेट कर चुका है, उस पे बोलोगे तो हम तुम्हारे दुखतीरक दबा देंगे और तुमको चुप रहना पड़ेगा। ये मामला तब से कार्रवाई का आ रहा है नियाज, कि जब से नीट पेपर वाला मामला आया है, उससे पहले बीपीएससी के पेपर में धांधली हुई थी, जीविका वाले पेपर में कुछ मसले आए थे। इन सब पेपर लीक से जब भी या जो एसएससी वाला मसला आता है, इन सब मसले में जब भी सवाल उठाया जाता है, सरकार पे आरोप लगते हैं कि कैसे वहां पे बापू सभागार है पटना में, वहां पे जाकर के इस तरीके से मामले सामने आ जाते हैं और सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगती है। और जब कोचिंग के संचालक इस तरीके के आरोप लगाते हैं और छात्रों को संगठित कर करके प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है, उनके कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया जाता है, उन पे समझिए नियामक कार्रवाई की जाती है, उनको चलने नहीं दिया जाता है। ये सब मसले वहां पे आते हैं। कहा जाता है ना कि प्रशासन के बहुत हाथ लंबे होते हैं, कब तक लड़ोगे? तो जाहिर सी बात है, जब खुद में ही खामी है तो कब तक आप लड़िएगा? आज ना का प्रशासन के पास तो 100 हथकंडे आपको दबा देगी, बंद कर देगी, तो आप उससे लड़ नहीं सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप सबसे पहले फायर सेफ्टी के तहत जो बनाओ, बेसमेंट में मत चलाओ, बच्चों के जो एक तय मानक है कि इतने ही एक क्लास में रहेंगे, उसको करो। साथ ही साथ जो है, जो भी चीजें हैं उसको पारदर्शी तरीके से करो। आप भी शामिल रहते हैं इस तरीके से, आप भी बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ये कहते हो, सही बात है, आप भी एक डर का ख्वाब दिखाते हो। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर एक तरफ फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट अगर जिम्मेदार है, अगर वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए है और वो एनओसी जारी कर रहा है, या फिर उसके ऊपर पैसे खाने के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोचिंग सेंटर भी तो जिम्मेदार है। भाई आप क्यों बच्चों के साथ, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ठीक है, आप पढ़ा रहे हो और कम फीस ले रहे हो, लेकिन सारी सेफ्टी भी तो देखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन सेफ्टी को नज़रअंदाज करके उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये कहाँ तक सही है? अगर एक तरफ गलत है तो आप कौन से सही हो, आप कौन से दूध के धुले हो? कम से कम आपको तो ये सारी चीज़ें, आप शिक्षक हो, आप टीचर हो, हम किसी एक पर्टिकुलर शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन तमाम शिक्षकों की ही बात कर रहे हैं जो इस तरीके के जो क्राइटेरिया हैं
और जो भी सेफ्टी का मामला है उसको नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखते हुए ही अपने कोचिंग सेंटर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर आप उंगली उठाने का आप जब मौका नहीं देंगे तो वो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। तो खैर, खान सर को लेकर के ये जो मामला अब सामने आ रहा है कि कोचिंग सेंटर में उनके फायर सेफ्टी का जो है वो मामला जो खुल करके निकल आ रहा है और उसमें कमी बताई जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।